हेलो स्टूडेंट, एनपीएस मुनियावाली की ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। आज मैं आपके लिए क्लास 12th का सब्जेक्ट फिजिक्स का एक टॉपिक लेकर इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इलेक्ट्रिक डायपोल। इलेक्ट्रिक फील्ड ये हम लास्ट वीडियोस में पढ़ चुके हैं, अच्छे से हमें पता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड। आज हमने पढ़ना है इलेक्ट्रिक डायपोल। देन हम पढ़ेंगे कि इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इलेक्ट्रिक डायपोल क्या होता है। इलेक्ट्रिक डायपोल सबसे पहले इलेक्ट्रिक डायपोल में ये क्या कहता है कि इट कंसिस्ट टू इक्वल एंड अपोजिट इलेक्ट्रिक चार्ज। इसमें दो इक्वल यानी कि उनका मैग्नीट्यूड क्या होगा, दोनों का सेम होगा, लेकिन अपोजिट होंगे। एक माइनस का है तो सेकंड वाला प्लस का होगा, दोनों अपोजिट होंगे। सेपरेटेड बाय स्मॉल डिस्टेंस, उनके बीच में जो डिस्टेंस होगी वो बहुत ही ज़्यादा स्मॉल होगी। ये जो डिस्टेंस है ये बहुत ही ज़्यादा स्मॉल है। ये हमने ए भी एक इलेक्ट्रिक डायपोल लिया, ठीक है। एंड इस स्मॉल डिस्टेंस को हम लिखते हैं 2L। ये जो स्मॉल डिस्टेंस है वो 2L है। ये जो इसका मिडल पॉइंट हमने लिया, इसको O ले लिया, ये इलेक्ट्रिक डायपोल का सेंटर है। यानी कि ए ओ की डिस्टेंस कितनी होगी, L होगी। ऐसे O, इसको हम बोलेंगे इलेक्ट्रिक डायपोल। अब देखिए डिस्टेंस स्मॉल क्यों है, क्योंकि ये माइनस का है, ये प्लस का है, दोनों अट्रैक्टिव है, तो दोनों में डिस्टेंस तो होगी नहीं, इसलिए स्मॉल से स्मॉल डिस्टेंस इसमें मेंटेन की है ताकि इलेक्ट्रिक डायपोल बनाया जा सके। तो ये था इलेक्ट्रिक डायपोल। नेक्स्ट जो अपने पास टॉपिक आता है वो है इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट। इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट क्या होता है, इट मे बी डिफाइंड एज प्रोडक्ट ऑफ, यानी कि मल्टीप्लाई की है हमने किसकी, इलेक्ट्रिक चार्ज ऑन आइदर साइड ऑफ डायपोल। डायपोल के किसी भी साइड का इलेक्ट्रिक चार्ज ले लो, क्योंकि दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है, एंड डिस्टेंस बिटवीन दैम, एंड उन दोनों के बीच में जो डिस्टेंस है उन दोनों की मल्टीप्लाई। एंड इसको इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट को डिनोट किया जाता है P से, यानी कि इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट हम लिखना चाहें तो क्या बनेगा, Q मल्टीप्लाई 2L। दिस इज इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट। अब बात आती है इसके SI यूनिट की। SI यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट, इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट की SI यूनिट क्या होगी, Q की SI यूनिट क्या होती है, कूलम्ब होती है, हम पढ़ चुके हैं। L क्या है, यहाँ पे लेंथ है, एंड लेंथ की SI यूनिट क्या होती है, मीटर होती है, तो ये हो गया कूलम्ब मीटर, तो इसकी SI यूनिट होगी कूलम्ब पर मीटर। तो नेक्स्ट जो टॉपिक है वो अपने पास है इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इलेक्ट्रिक डायपोल। इलेक्ट्रिक डायपोल पढ़ चुके हैं हम, इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट हमने पढ़ लिया है। नेक्स्ट हम अपने टॉपिक पे आते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इलेक्ट्रिक डायपोल। तो हम अपने टॉपिक पे आ चुके हैं, दैट इज इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इलेक्ट्रिक डायपोल। पार्ट है, सबसे पहला पार्ट अपने पास आता है इलेक्ट्रिक फील्ड एट ए पॉइंट डायपोल। इलेक्ट्रिक डायपोल की एक्सियल लाइन, इलेक्ट्रिक डायपोल है, उसी एक्सिस पे हमने एक पॉइंट लेना है P। उस पॉइंट P पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कितनी है ड्यू टू दिस इलेक्ट्रिक डायपोल, वो हमने निकालना है। तो इसके लिए हमने सबसे पहले लेट अस कंसीडर एन इलेक्ट्रिक डायपोल AB। सबसे पहले एक इलेक्ट्रिक डायपोल AB हमने लिया। उसके बाद इस, क्योंकि इलेक्ट्रिक डायपोल इंटेंसिटी ड्यू टू इलेक्ट्रिक डायपोल निकालनी है, तो उससे पहले हमें ड्यू टू एक पॉइंट की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी हमें निकालनी पड़ेगी। तो सबसे पहले माइनस Q की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कितनी है P पे, वो निकालेंगे। उसके बाद प्लस Q की वजह से कितनी है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट पॉइंट P, वो निकालेंगे। देन हम नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालेंगे एट पॉइंट P ड्यू टू इलेक्ट्रिक डायपोल। तो इसलिए हमने लेट किया कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है ड्यू टू माइनस Q, एंड E2 इंटेंसिटी है ड्यू टू प्लस Q की वजह से। E1 हमने माइनस Q की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी मानी है एट पॉइंट P, एंड इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट पॉइंट P ड्यू टू प्लस Q। एंड हम ये इतनी डिस्टेंस से लिया हुआ है कि ये जो सेंटर इलेक्ट्रिक डायपोल का जो सेंटर है उससे इस P पॉइंट की जो डिस्टेंस है वो x है। यानी कि हमने क्या लेट किया हुआ है कि लेट P भी एनी पॉइंट, P को भी पॉइंट है ऑन एक्सियल लाइन ऑफ इलेक्ट्रिक डायपोल, इलेक्ट्रिक डायपोल की एक्सियल लाइन पर, सच दैट
ऐसे हमने पॉइंट लिया है कि OP इज इक्वल टू एक्स, ये जो OP डिस्टेंस है वो क्या है, एक्स है। अब देखिए E1 एंड E2 की वैल्यू हम निकाल लेते हैं। E1 इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या होती है, हम पढ़ चुके हैं कि क्यू अपॉन में यहाँ पे होती है डिस्टेंस, यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी हमने पढ़ी थी क्या होती है, के क्यू अपॉन में आर का स्क्वायर, यानी कि जिस पॉइंट पे हमने इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालनी है उसकी इस क्यू से कितनी डिस्टेंस है, वो ये डिस्टेंस है। तो इस माइनस क्यू की पी से कितनी डिस्टेंस है वो नीचे लिखी जाएगी। तो माइनस क्यू से पी तक की डिस्टेंस कितनी है, एपी डिस्टेंस है वो, ठीक है। अब एपी डिस्टेंस कैसे कैलकुलेट की जाए, एओ प्लस ओपी क्या बनता है, एपी बनता है, एओ प्लस ओपी ये बन जाएगा एपी। एओ डिस्टेंस कितनी है, एल, ओपी डिस्टेंस कितनी है, एक्स, तो ये बन गया एल प्लस एक्स। यानी कि इवन इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालने के लिए हमें एपी डिस्टेंस चाहिए थी, वो अपने पास आ चुकी है एल प्लस एक्स। तो इवन इंटेंसिटी क्या मिलेगी, एल प्लस एक्स होल स्क्वायर, के क्या हो फॉर्म में एल प्लस एक्स का होल स्क्वायर, ये इवन इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है। ऐसे जब E2 इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जो कि प्लस क्यू की वजह से, यानी कि अब आपको BP की डिस्टेंस चाहिए, तो BP कैसे कैलकुलेट होगी, OP डिस्टेंस में से OB माइनस किया हमने, ये जो OP डिस्टेंस है यहाँ से लेके यहाँ तक की OP डिस्टेंस आपके पास x है, उसमें से OP डिस्टेंस माइनस होगी तो BP बच जाएगी, ठीक है। तो x माइनस एल, तो ये BP डिस्टेंस आ गई। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी E2 कैलकुलेट होगी तो कैसे आएगा, कि क्या वो पूर्ण में यहाँ पे डिस्टेंस कितनी है, x माइनस एल का होल स्क्वायर। ये तो हमने E1 E2 इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकाल ली ड्यू टू माइनस क्या हुआ एंड ड्यू टू प्लस क्यू। अब इलेक्ट्रिक डाइपोल की वजह से हमने नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकाली है, वो कैसे होगी। देखो एक चीज ध्यान से देखना आप, यहाँ पे मैंने जो E1 निशान E1 लिखा है वो मैंने स्मॉल लिखा है एंड E2 लिखा है वो मैंने। सबसे पहले ये चीज ध्यान दो कि माइनस की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होती है वो हमेशा टुवर्ड होती है, इसलिए मैंने इस पे इस साइड साइन किया है इसको। एंड प्लस क्यू की वजह से, प्लस की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होती है वो अबे होती है, आउटवर्ड होती है, इसलिए मैंने इसको ये साइन दिया। सेकेंड थिंग क्या है कि E1 का साइन छोटा बनाया गया, E2 बड़ा बनाया गया। E2 इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी मैंने बड़े साइन से शो की है, ठीक है। क्यों ऐसा किया है, देखो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जब हमने पढ़ी थी तो उसमें बताया था कि ये डिस्टेंस पे डिपेंड है, जैसे जैसे डिस्टेंस बढ़ती जाएगी वैसे वैसे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कम होती जाएगी। तो माइनस क्यू एंड पी के बीच के डिस्टेंस ज़्यादा है, प्लस क्यू एंड पी के बीच की डिस्टेंस कम है, इसलिए E2 इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ज़्यादा है E1 इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी से। यानी कि हम यहाँ पे ये कह सकते हैं कि जो E2 इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है वो E1 इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी से बड़ी है। तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू दिस डाइपोल एट पॉइंट P निकालना चाहिए, तो कैसे आएगी नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, E2 माइनस E1। तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को लिख दिया मैंने E एक्सियल से लिख दिया, E एक्सियल से, यानी कि एक्सियल लाइन पे कोई पॉइंट लिया वहां पे नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कितनी होगी। तो E एक्सियल ये कितना आ गया, E2 माइनस E1 आ गया, E2 माइनस E1, E2 में से E1 जब माइनस किया दोनों में के क्यू कॉमन है, के क्यू तो हमने ले लिया कॉमन, E2 की वैल्यू पुट की x माइनस एल का होल स्क्वायर, E1 की वैल्यू पुट की x प्लस एल का होल स्क्वायर। यहाँ पे हमने लिया एलसीएम, ठीक। तो E एक्सियल के क्यू एलसीएम लिया तो एलसीएम में ये नीचे आ जाएंगे, x माइनस एल का होल स्क्वायर x प्लस एल का होल स्क्वायर, इसकी मल्टीप्लाई इस वन के साथ हो जाएगी एंड इसकी मल्टीप्लाई इस वन के साथ हो जाएगी, तो ये बन गया x प्लस एल का होल स्क्वायर माइनस x माइनस एल का होल स्क्वायर, ठीक। अब इस पे आइडेंटिटी हमने यूज की a प्लस बी का होल स्क्वायर, यहाँ पे आइडेंटिटी यूज की a माइनस बी का होल स्क्वायर एंड दोनों को कैलकुलेट किया तो अपने पास क्या बचता है, k क्यू अपॉन 2x मल्टीप्लाई 2y, ठीक है, ये बच जाता है, बाकी सब कुछ कैंसिल हो जाता है। नीचे कौन सी आइडेंटिटी यूज होगी, नीचे आइडेंटिटी यूज होगी a माइनस बी a प्लस बी, a माइनस बी a प्लस बी क्या होता है, a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर एंड टोटल का होल स्क्वायर है ये दोनों का, इसलिए टोटल लगा दिया। अब देखिए नेक्स्ट आपके पास क्या बनेगा, यहाँ पे
यहाँ पे क्यू मल्टीप्लाई 2l एक साथ लिख लेते हैं, 2x को आउटसाइड लिख लेते हैं। ऐसा क्यों लिखेंगे वो भी देखना होगा। के क्यू 2x या 2kx लिख लेते हैं, 2kx लिखा एंड यहाँ पे मैंने लिख दिया क्यू मल्टीप्लाई 2l अपॉन में एक्स स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का स्क्वायर, ये चीज। अब क्यू मल्टीप्लाई 2l क्या होता है, डाइपोल मोमेंट होता है। डाइपोल मोमेंट क्या होता है, क्यू मल्टीप्लाई 2l होता है। तो ये बन गया आपके पास डाइपोल मोमेंट। तो ई एक्सियल की वैल्यू आपके पास क्या आ जाती है, ई एक्सियल की वैल्यू आ गई के 2k x मल्टीप्लाई में पी आ गया। नीचे वाली देखो, यहाँ पे एक्स स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर है। जब डाइपोल इलेक्ट्रिक डाइपोल की हमने डेफिनेशन पढ़ी है तो वहाँ पे हमने देखा कि ये जो डिस्टेंस है एल, जो डिस्टेंस है बहुत ही ज़्यादा स्मॉल है। इन दोनों डिस्टेंस बहुत ही ज़्यादा स्मॉल है। क्यों स्मॉल है, क्योंकि अपोजिट है इसलिए अट्रैक्टिव होंगे, तो डिस्टेंस जो होगी बहुत ही ज़्यादा स्मॉल होगी। लेकिन ये जो एक्स है यानी कि ये जो पॉइंट पी है वो हम कहीं भी ले सकते हैं, इन्फिनिटी पे भी ले सकते हैं वो पॉइंट, इसलिए एक्स है वो बहुत ज़्यादा बड़ी होगी लेंथ, यानी कि x जो हो गया वो l से बहुत ज़्यादा बड़ा हो गया। x l से बहुत ज़्यादा बड़ा हो गया। एंड फिजिक्स में जब कोई डिस्टेंस स्मॉल हो जाती है तो उसको नेगलेक्ट किया जा सकता है। इट मीन्स l को हमने नेगलेक्ट किया, यहाँ से निकाल देंगे इस टर्म से। तो l को हमने नेगलेक्ट किया तो यहाँ पे क्या बच जाता है, एक्स स्क्वायर का स्क्वायर बचेगा। ठीक है, उस l को हमने नेगलेक्ट किया। अब यहाँ पे क्या बन जाएगा, x की 4 बन जाएगा, 2kxp नीचे बन गया x की 4, यहाँ भी एक x है कैंसिल हो जाएगा तो क्या बन जाएगा, ई एक्सियल की वैल्यू आपके पास क्या आ जाती है, p अपॉन में x क्यूब, ये आ गया आपके पास ई एक्सियल की वैल्यू। ठीक, तो ये अपना टॉपिक था कि एक्सियल लाइन पे कोई भी हमने पॉइंट P लिया, उस पॉइंट P पे इस डाइपोल की वजह से कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है, तो वो कितनी आएगी 2kp अपॉन में x क्यूब, जहाँ पे 2 कांस्टेंट है, k भी एक कांस्टेंट है जिसे कि हम डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट बोलते हैं। p क्या है, p डाइपोल मोमेंट है, x क्या है, x उस पॉइंट जिस पॉइंट पे हमने इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकाली है उस पॉइंट से सेंटर ऑफ डाइपोल की डिस्टेंस है। तो ये था इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट ए पॉइंट ऑन एक्सियल लाइन ऑफ इलेक्ट्रिक डाइपोल। अब हम इसके सेकंड पार्ट पे आते हैं। अब हम अपने सेकंड पार्ट पे आते हैं। सेकंड पार्ट क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ऑन इक्वेटोरियल लाइन ऑफ डाइपोल, यानी कि इलेक्ट्रिक डाइपोल का एक परपेंडिकुलर बाइसेक्टर हमने बनाया है, वहां पे हमने एक पॉइंट लिया है P। पॉइंट P पे कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है ड्यू टू दिस इलेक्ट्रिक डाइपोल, इस इलेक्ट्रिक डाइपोल AB की वजह से। ठीक है, तो उस जैसे हमने पहले कैलकुलेट किए E1 E2 वैसे ही कैलकुलेट होगी, माइनस क्यू की वजह से P पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी नेगलेक्ट की है, प्लस क्यू की वजह से P पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी हमने, उसके बाद नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कैलकुलेट होगी। तो वैसे ही हमने इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी के लिए एक पॉइंट P लिया है जो कि इलेक्ट्रिक डाइपोल की सेंटर से x डिस्टेंस पे OP x हमने लेट की हुई है। ठीक है, अब ये ट्रायंगल देखिए आप APO या इसको AOP भी कह सकते हैं, यहाँ पे 90 का एंगल बनता है। तो राइट एंगल ट्रायंगल में ये आपके पास बेस है, ये परपेंडिकुलर है, तो हाइपोटेन्यूज की वैल्यू कैलकुलेट कैसे की जाती है आपको पता है। तो AP की वैल्यू आपके पास यहाँ पे क्या आ जाती है, AP आ जाता है, क्योंकि आपके पास जो AO डिस्टेंस है वो है x, OP जो डिस्टेंस है AO डिस्टेंस सॉरी L है, OP डिस्टेंस आपके पास x है। तो इन ट्रायंगल AOP राइट एंगल ट्रायंगल AOP में हाइपोटेन्यूज आ जाती है x स्क्वायर प्लस L स्क्वायर। ऐसे ही इस वाले राइट एंगल ट्रायंगल में हम देखें तो यहाँ भी बेस की वैल्यू कितनी है, L है, परपेंडिकुलर की वैल्यू कितनी है, x है, तो हाइपोटेनियस की वैल्यू यानी कि BP की वैल्यू भी कितनी हो जाएगी, सेम आ जाएगी, x स्क्वायर प्लस L स्क्वायर का स्क्वायर रूट। तो AP एंड BP की वैल्यू कैलकुलेट की। अब इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी E1 एंड E2 कैलकुलेट होगी। E1 क्या होगा, KQ अपॉन में नीचे क्या आती है, डिस्टेंस आती है, P एंड A के बीच की डिस्टेंस कितनी है, AP, इसका स्क्वायर हो जाएगा AP, रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर का स्क्वायर। तो ये बन जाएगा KQ अपॉन में 2 से 1/2 कैंसिल हो गया, तो ये आ गया एक्स स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर।
ऐसे ही हम क्या निकालना है, E2 इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालेंगे तो देखिएगा आप E2 इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी में क्या यूज होगा, BP डिस्टेंस होगी, BP डिस्टेंस यूज होगी, लेकिन BP तो AP डिस्टेंस के इक्वल है। इसका मतलब E2 इलेक्ट्रिक फील्ड जो इंटेंसिटी है उसकी वैल्यू भी सेम आती है। इसका मतलब हमने क्या यहाँ से कैलकुलेट किया कि E1 इक्वल E2 है, उसको हमने कॉमन नाम दे दिया E। E की वैल्यू कितनी है, K क्या हुआ अपॉन में x स्क्वायर प्लस L स्क्वायर, ठीक है। ये तो कॉमन नाम इसको हमने E दे दिया। अब नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू दिस तो +1 क्लास में हमने पढ़ा था कि जब भी हम कोई वेक्टर क्वांटिटी लेते हैं तो उसके दो कंपोनेंट बनते हैं हमेशा, एक x एक्सिस के अबाउट होता है एंड एक y एक्सिस के अबाउट होता है। तो यहाँ पे भी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी के दो कंपोनेंट बनेंगे। पहला इलेक्ट्रिक फील्ड E1 हम ले तो उसके दो कंपोनेंट है, एक है E1 साइन थीटा, सेकेंड है E2 कोस थीटा। ऐसे E2 इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी के भी दो कंपोनेंट आएंगे, E2 कोस थीटा एंड E2 साइन थीटा। अब देखिए अभी हमने यहाँ पे क्या लिखा है कि E1 E2 E के इक्वल है, दोनों इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इक्वल है, यानी कि इन सब की वैल्यू E आपके पास E हो। अब देखिए E sin थीटा कैंसिल हो जाएंगे क्योंकि अपोजिट मैग्नीट्यूड में है, अपोजिट तो हो गए कैंसिल। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट पॉइंट P ड्यू टू दिस डायपोल प्लस E कोस थीटा, यानी कि नेट नीचे इक्वेटोरियल लिख देते हैं ताकि हमें पता लग जाए कि किस लाइन पे हमने पॉइंट लिया था। तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या हो जाएगी, ट्वाइस ऑफ E कोस थीटा, ठीक है। कैसे होगी वो मैंने बता दिया। थीटा एंगल क्या था, थीटा एंगल ये वाला, ये थीटा यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है, ये एंगल थीटा, ठीक है। तो 2E कोस थीटा। अब देखिए यहाँ पे E की वैल्यू जो आपको पता है, E की वैल्यू पुट हो जाएगी, लेकिन कोस थीटा की वैल्यू, कोस थीटा की वैल्यू कैसे कैलकुलेट होती है, कोस थीटा क्या होता है, कोस थीटा होता है बेस अपॉन में हाइपोटेन्यूज, कोस थीटा होता है बेस अपॉन में हाइपोटेन्यूज। तो बेस अपॉन में हाइपोटेन्यूज के लिए हमने वैल्यू निकालनी है बेस की एंड हाइपोटेन्यूज की। तो देखिए ट्रायंगल कौन सा लेना आपने, APO, या इसको नाम दे सकते हो AOP। AOP ट्रायंगल में बेस क्या बनता है, क्योंकि एंगल ये थीटा है, यहाँ पे ये जेड बनता है, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल से ये भी थीटा होगा, ये थीटा होगी, तो इसके अपोजिट साइड ये क्या होगी, परपेंडिकुलर, तो ये क्या बनेगा बेस। बेस की वैल्यू कितनी आ गई आपके पास, AO की लेंथ कितनी है L, तो बेस आ गया L। हाइपोटेनियस की वैल्यू कितनी है, एक्स स्क्वायर अपॉन में L वैल्यू आपके पास आ गई। कोस थीटा की वैल्यू जो हमने पुट की, तो E की वैल्यू K क्या हुआ अपॉन में एक्स स्क्वायर प्लस L स्क्वायर। कोस थीटा की वैल्यू पुट की तो L अपॉन में रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस K को आउटसाइड लिख लेते हैं एंड Q मल्टीप्लाई 2L, ये एक साथ लिख दिया हमने। डिवाइड में क्या बन गया, इसके एक्सपोनेंट 1 है, इसके एक्सपोनेंट 1/2, बेस सेम है, ऐड हो जाएंगे एक्स स्क्वायर प्लस L स्क्वायर, यहाँ पे आ गया 3/2 एंड Q मल्टीप्लाई 2L क्या होता है, डाइपोल मोमेंट E इक्वेटोरियल, यानी कि नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या बनेगी, KP अपॉन में, ये बन गया 3/2, ठीक है। अब मैंने जैसे कि पहले भी बताया था कि L जो डिस्टेंस है वो बहुत ही ज़्यादा स्मॉल है, लेकिन P पॉइंट हम कहीं भी ले सकते हैं, इन्फिनिटी पे कितनी भी डिस्टेंस हो सकती है। इसका मतलब x L से बड़ा है, L बहुत ज़्यादा स्मॉल है तो उसको नेग्लेक्ट किया जाता है, नेग्लेक्ट किया जाता है, क्या बन जाएगा 3/2, ठीक है। ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कितनी आ जाएगी आपके पास, KQ अपॉन में ये। लेकिन एक्सियल पे भी तो हमने अभी निकाली थी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, एक्सियल लाइन पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कितनी आई थी, 2KQ अपॉन में x3। एक्सियल लाइन पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इतनी आई थी। यहाँ से हमें क्या पता चला कि एक्सियल लाइन पे कोई भी हम पॉइंट लेते हैं तो वहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ज़्यादा होती है, कितनी ज़्यादा, उसका ट्वाइस होती है जितनी हम परपेंडिकुलर बाइसेक्टर में कोई पॉइंट लेते हैं उसका ट्वाइस होती है, क्योंकि यहाँ पे KQ अपॉन में x3 है, यहाँ पे 2KQ अपॉन में x3 है। तो यहाँ से आपके पास एक रिजल्ट भी बन गया कि E एक्सियल क्या होगी, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ऑन
एक्सियल लाइन ये ज़्यादा होगी इक्वेटोरियल लाइन पे हम कोई भी पॉइंट ले उसकी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी से। तो एक रिजल्ट हमें ये भी मिल गया। तो ये थे इलेक्ट्रिक फील्ड डायपोल के 2 पार्ट्स। बाकी के जो पार्ट्स बचे हैं वो हम नेक्स्ट। तो सो कीप वॉचिंग एनपीएस मुनिया वाली। थैंक यू सो मच।